हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बादल एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, लगभग 10 दिन के बाद आज हम एक क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग हमें वीडियो डाले हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे 10 दिन बाद आए हैं तो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। ये मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हुआ, और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और लगभग इस बार 17,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो आपको मैथ को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम देख लो, आपका मैथ पीछा छोड़ने वाले नहीं है मेरे दोस्त। कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, चाहे रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में मैथ के मिलते हैं आपको। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है, लेकिन ये मान लीजिए आज से हम मेरे दोस्तों जो परसेंटेज टॉपिक है इसको तो पढ़ने ही वाले हैं। लगभग पूरा इसकी एक एक चीज़ पढ़ेंगे, हम एक एक जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे संपूर्ण रूप से, और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों प्रत्येक चीज़ों को, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। लेकिन परसेंटेज के साथ जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हुआ या फिर एसएससी का, ठीक है, या फिर बैंकिंग का एग्जाम हुआ, लगभग प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो परसेंटेज, लाभा नहीं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अब ठीक है, इसको बहुत गहराई के साथ जानते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई परसेंटेज क्या होता है। तो इसको बहुत आसानी से आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरा हाथ पैर तो ना टूटा हुआ है, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक हाथ टूटा हुआ है या फिर एक पैर टूटा हुआ है, नहीं। मैं मेरे दोस्तों अपने आप में संपूर्ण हूँ, ठीक है, पूर्ण रूप से खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का ऐसा थोड़ी है कि भाई ये वाला कोना टूटा हुआ है, ये बोर्ड भी अपने आप में पूरा 100% है। मतलब दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, जैसे जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कमरा है, इस कमरे में ये कमरा भी अपने आप का 100% है। मैं खड़ा हूँ तो मेरा हाथ पैर कुछ नहीं टूटा हुआ, मैं भी अपने आप का 100% हूँ, तो ये बोर्ड भी 100% है। तो बस एक बात आवश्यक रूप से ध्यान रख लीजिए आप, कि दुनिया की कोई सी भी वस्तु हुई वो अपने आप के 100% होते हैं, ठीक है। अब समझना, अगर इस बोर्ड के मैं बीच में से 2 टुकड़े कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये बराबर बराबर के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या फिर एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, तो क्या ये टुकड़ा 100% का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 100% का तो ये पूरा बोर्ड है मेरे दोस्तों। क्या है? 100% का तो ये बोर्ड है। अब इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा तो 50% का होगा ना। ये एक टुकड़ा 50% का, और ये टुकड़ा भी कितना? 50% का। समझे बात है? अब 50% का क्यों बोला हमने इसको? 50% का एक टुकड़ा क्यों हुआ भाई? इसके 2 टुकड़े किए तो टोटल बोर्ड 100% का था, तो 100% में हमने 2 का भाग दिया तो 50% निकल कर आया, ठीक है। मतलब 2 टुकड़े किए तो 2 का भाग लगाया, ठीक है। इसका मतलब 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। या तो मैं 1/2 बोलूँ या फिर 50% बोलूँ, दोनों बात सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों बात सेम है। मान लो आपके पास 10,000 की संपत्ति है, अब मैं बोलूँ कि मुझे उसकी 1/2 संपत्ति चाहिए, तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति हैं उसका 1/2 हिस्सा मुझे चाहिए, तो 10,000 में से 5,000 मेरा होगा। या फिर 1/2 की जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मुझे 50% संपत्ति चाहिए, तो वो भी तो बात सेम है। 50% भी कितना होगा मेरे दोस्तों? वह 5,000 होगा 10,000 का, मतलब 5,000 की संपत्ति मेरे पास होगी, ठीक है। अब मान लीजिए अभी तक तो हमने 2 टुकड़े किए, अब मेरा दिमाग खराब हुआ और इस बोर्ड के मैंने 3 टुकड़े कर दिए, वो भी बराबर बराबर, ठीक है, ये वाला और ये वाला। 3 टुकड़े किए और तीनों टुकड़े बराबर है मेरे दोस्तों। तो आप बता दीजिए मुझे कि एक टुकड़ा कितने परसेंटेज का होगा, ठीक है, एक टुकड़ा कितने परसेंटेज का होगा? तो मेरे दोस्तों 33.33% का एक टुकड़ा होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे किया? 33.33% का एक टुकड़ा कैसे हुआ? तो मेरे दोस्तों, जब आपने 2 टुकड़े किए थे इस बोर्ड के, टोटल बोर्ड 100% का था, अब 2 टुकड़े करोगे मतलब 50% हिस्सा, ठीक है, मतलब 2 का भाग दिया आपने 100 में। अब मैंने कहा कि इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो 100 में आपको 3 का भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो जाकर 3 टुकड़े कर पाओगे। अब 100 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 33.33% बार, ठीक है। इसका मतलब अगर इस बोर्ड का मैं 3 टुकड़े कर देता हूं तो एक टुकड़ा 33.33% का होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस बोर्ड के मुझे 4 टुकड़े करने हैं अब, ठीक है, 2 कर लिए, 3 कर लिए, अब 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है।
तो अब बताइए मुझे एक टुकड़ा कितने परसेंट का होगा। तो एक टुकड़ा नॉर्मल सी बात है 25% का होगा। 25% का क्यों होगा, क्योंकि टोटल जो बोर्ड हैं वो 100% का है। अब 100% के इस बोर्ड के मुझे 4 टुकड़े करने हैं, मतलब 4 समान भागों में इसे डिवाइड करना है। तो 100 में मुझे 4 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब 25% का एक टुकड़ा। कितना? 25% का एक टुकड़ा। ठीक है, समझे दोस्त। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे रामलीला मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाले हैं इस टॉपिक में। और ये जो परसेंटेज टॉपिक हैं, ये पूरी जो हमारी अरिथमेटिक मैथ होती हैं उसकी ये मोल है मेरे दोस्तों, ये जड़ हैं। इसी टॉपिक के ऊपर पूरी अरिथमेटिक मैथ चलती है। यह मान लीजिए आप सबसे पहले आपको परसेंटेज टॉपिक ही पढ़ना चाहिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हुआ, रेलवे का, कोई सा भी एग्जाम हुआ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका विचार है कि मैथ को मुझे अच्छा करना है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक को कवर कीजिए अच्छी तरह से, बहुत गहराई के साथ इस टॉपिक को पढ़िए। परसेंटेज के बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नंबर आता है, ठीक है। परसेंटेज के बाद आप अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़े, फिर देखे आप मजा। सारे गणित आप अच्छी तरह से भली भांति रूप से पहचान पाओगे, बहुत अच्छी तरह से आप सोल्व कर पाओगे, चाहे कोई सा भी सवाल हो। तो इसी टॉपिक को आज हम बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज का अध्ययन करेंगे मेरे दोस्तों। ऐसे कोई चीज नहीं होगी यहाँ बोर्ड पर जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो दोस्तों परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वह ये है जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको जो फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी फ्रैक्शन है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए और ये मुंह से याद होना चाहिए। 1/2 से लगाकर 1/20 तक के जितने भी फ्रैक्शन हैं वो आपको मुंह से याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब ये इसके पीछे का कुछ कारण है, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर ये सवाल सोल्व करेगा मेरे दोस्तों। ये मान लीजिए, अब मुझे बताओ 1/2 का मतलब आपने समझा कि भाई 50% होता है, 1/3 का मतलब 33.33% होता है, ठीक है। 1/4 का मतलब 25% है। ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली हैं, ठीक है। अब 1/5 का मतलब कितना होगा? 20%। भाई इस बोर्ड का मैं अगर 5 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा 20% का होगा, नॉर्मल सी बात है। अब 20% इसका मतलब क्यों हो रहा है, ये क्यों लिखा है? जैसे मैंने लिखा 1/4 को मैंने क्या लिखा? 25% लिखा, ठीक है, समझना। अब इसको अच्छी तरह समझिए आप। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 100 का भाग लगाना, ठीक है। आपने बचपन में बहुत पढ़ा है, 6ठी-7ठी क्लास में। अगर मुझे ये परसेंट हटाना है इस 25 के पास में से, तो 25 के बटे में मुझे 100 लिखना होगा, तभी जाकर इस परसेंटेज को हटा पाऊंगा मैं। अब 25 के बटे में 100 लिख दिया, इसका मतलब इसको काट सकते हैं हम। 25 से काटो एक बार में और 25 का भाग 100 में 4 बार में, मतलब 1/4 ही तो आपका प्राप्त हो गया ना दोस्तों। तो 1/4 कहो या फिर 25% कहो, दोनों बातें सेम है। इसी प्रकार से अगर मुझे देखना है कि 16 से ही 2/3%, ये लिखा मैंने 16 से ही 2/3%। अब इसको भाई साहब 1/6 क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है कि भाई हम डायरेक्ट ये याद रख ले कि 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। ये तो हमने याद रख लिया कि भाई रट लिया, हमने रटन विद्या कर ली, लेकिन रटने से क्या होगा इसको समझिए तो सही, भाई ये आखिर हो क्यों रहा है। तो 16 से 2/3%, ये एक प्रकार से क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न को उचित या अनुचित भिन्न में बदलना होता है, तो इसको बदल ले। 16 से ही 2/3 को कैसे लिखूंगा? 3 का गुना 16 से होगा तो 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50, मतलब 50/3%। कितना? 50/3%। अब इस प्रतिशत को मुझे यहाँ से हटाना है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये 50 का तो ऊपर लिखा मैंने और 3 पहले से यहाँ पर विराजमान है, प्रतिशत को हटाना है तो गुणे में बटे में 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप 50 बटे यहाँ पर 300 हो गया ये मेरे दोस्तों। यहाँ फिर 50 से काट सकते हो ये 2 बार, ऊपर कितना बचा? 1, मतलब 1/3 गुणा 2 ही तो बचा, तो 1/6 बचा आपके पास में। तो यही तो हो गया ना मेरे दोस्त। इस प्रकार से भाई 16 से ही 2/3% का मतलब क्या हो गया? 1/6। लेकिन क्यों हुआ कि भाई परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो प्रतिशत हटाना पड़ेगा।
प्रतिशत हटाने का मतलब होता है बटे में 100 लगाना, तो हमने बटे में 100 लगाया। मिश्रित भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदला और प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 लगाया हमने। यहाँ पर 50 है तो 3 गुना 100 कितना हो गया, 300 हो गया। अब 50 का भाग 300 में कितने बार जाता है, 6 बार जाता है, इसका मतलब 1/6 हो गया। तो ये सारे जो भी मैंने यहाँ पर 1/11 तक ये फ्रैक्शन लिखी हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा है, तो इनको आप मुंह से याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि वहाँ पर ऐसा नहीं है भाई वहाँ एग्जाम में आप ऐसा करोगे क्या, इतनी लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया वहाँ करोगे कि भाई 16 से 2/3 का अगर हमें फ्रैक्शन रूम में चेंज करना है तो क्या होगा, तो ये सारे रामलीला करने थोड़ी बैठोगे वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है, तभी तो आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अब देखें तो 1/6 का मतलब क्या हो गया, 16 से 2/3%, या फिर 16 से 2/3% का मतलब क्या हो गया, 1/6। ठीक है, 1/7 को परसेंटेज रूप में 14 से ही 2/7, ठीक है, 14 से 2/7, 1/8 को 12 से ही 1/2%, 1/9 को 11 से 1/9%। अब इनमें समरूपता है मेरे दोस्तों, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि 1/9 है तो इसको कैसे 11 से 1/9%, पीछे की जो फ्रैक्शन देख लीजिए 1/9, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको वही लास्ट में दिखाई देगी, और यहाँ पर 11 है, मतलब 1/9 को फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे 11 से 1/9% बदला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर फोकस कीजिए कि 1/11 इसका मतलब 9 आ गया है, जबकि जो ये फ्रैक्शन है 1/11 इसको पीछे भेज दिया गया है तो 9 से ही 1/11%। ठीक है, और 1/10 का मतलब तो आप जानते हो कि 10% होगा। भाई बोर्ड के 10 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा कितने प्रतिशत का होगा, तो 10% का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अब तक आपके साथ साझा की, ये आपको एग्जाम में कैसे फ़ायदा पहुँचाएगी इसके बारे में जाने। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 100 का, भाई परसेंटेज निकालना आप सबने सीखा है, मैंने भी सीखा है, आपने भी सीखा होगा। तो प्रतिशत निकालने का जो हमारा मेथड होता था, जो हम 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़े थे प्रतिशत निकालना, उसका मेथड क्या होता था, मुझे निकालना है जैसे 100 का 20%। ठीक है, 100 का 20%। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी वहाँ पर क्या रामलीला होती थी कि का मतलब गुणा होता है, वहाँ हमसे बोल दिया जाता था, मास्टर बोल देता था हमसे कि का मतलब गुणा होता है, जहाँ भी आपको का दिखाई दे वहाँ पर गुणा लिखना है। 20 की जगह 20 लिखो, और प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, प्रतिशत हटाना है तो 100 तो लगाना पड़ेगा। अब इस 100 से ये 100 खत्म तो बचा कितना, 20, मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। लेकिन इतनी रामलीला की कहाँ जरूरत है कि भाई 100 अपने आप में 100% है, तो 20% कितना होगा, 20 ही होगा। मतलब 100 का तो कितना भी प्रतिशत निकाल दो आप, 1 से लगाकर 99 तक की कितनी भी संख्या, मैं कहूँ आपसे कि 100 का 50% कितना होगा, तो 50 होगा। 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। 100 का 78% कितना होगा, तो वह भी 78 होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले इसका 20% हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर। ठीक है, क्या पढ़ा था, 20। भाई ये तो 100 का तो आप कर दोगे, लेकिन मैं कहूँ यहाँ पर कि 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20%। अब इसके लिए आप यही प्रक्रिया अपनाओगे अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है तो। ठीक है, कैसे निकालोगे कि 300 का 20% निकालना है भाई सब, तो यहाँ पर का की जगह गुणा लिखेंगे और 20 के बटे में 100 लगाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रतिशत हटाना है। अब 100 का भाग लगाएंगे यहाँ पर तो 3 बार जाएगा, और 3 गुणा 20 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आप उलझते कहाँ हो, अभी आएगी वो आपके सामने, वो समस्या भी आएगी कि भाई आप एग्जाम में मात कहाँ खाओगे, देखना। लेकिन अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो मेरे दोस्तों मेरी गारंटी है, आपका कोई सा भी सवाल हो प्रतिशत का 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, देख लीजिए। ठीक है, अब 300 का 20% निकालना है। मुझे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 20% का मतलब 1/5 होता है यार। एक का कोई महत्व नहीं है, एक का किसी भी साथ गुणा करो, एक का 5 से गुणा करोगे तो 5 प्राप्त होगा, एक का 100 से गुणा करोगे तब भी 100 प्राप्त होगा। मतलब एक का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर प्रतिशत के अंदर, ये मान लीजिए।
1/5 होता है 20% का। मतलब अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होते हैं मेरे दोस्त। कितने होते हैं? 1/5 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 का भाग देना ही तो हो गया। मतलब 20% निकालना हो किसी भी संख्या का तो आप 5 का भाग लगा दो, आपका 20% निकल जाएगा। मतलब 300 का 20% तो 300/5। 5 का भाग लगाओ कितने बार? 60 बार। बस केवल एक बिंदु में आपका आंसर निकल कर आ रहा है यार। तो ये तरीका कहाँ से? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब आपको ऐसा नहीं है कि कॉपियां भरनी है जिसके नंबर मिलेंगे, नहीं, आपको केवल गोला काला करना है। क्या करना है? गोला काला करना है। तो उसके लिए जितने भी शॉर्ट तरीके आप अपना सकते हो उतना अपनाइए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूँ आपसे कि मेरे दोस्तों 720, ये लिख दिया मैंने, कितना? 720। अब 720 का आपको निकालना है मेरे दोस्तों, जैसे 30%। ठीक है, ये 30%। अब इसको कैसे निकालोगे आप? कि भाई यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में तो वैल्यू नहीं है 30% की। हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% पढ़ा है कि भाई 20% का मान 1/5 होता है। लेकिन मेरे दोस्तों दिमाग लगाने की आवश्यकता है थोड़ी, कि आपने 10% तो पढ़ा है ना। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब 1 का कोई मान नहीं है, मतलब 10 का भाग लगाना होता है 10% का मान। क्या होता है? अगर आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो डायरेक्ट आप 10 का भाग लगा दीजिए और आपका 10% निकल कर आ जाएगा। अब आपको निकालना 30% है, आपके पास मौजूद क्या है? 10% है। तो मुझे बताइए 10% निकालना आप जानते हो कि सर इसमें हम 10 का भाग लगा देंगे। 720 में 10 का भाग तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 72 बार भाग जाएगा। कितने बार? 72 बार भाग जाएगा। मतलब 720 का हमने 10% तो निकाल लिया, कितना? 72। कितना? 72। लेकिन हमें तो निकालना 30% है। अब क्या करें? तो मेरे दोस्तों 10 का ही तो 3 गुना, कितना? 10 का ही तो 3 गुना मेरे दोस्तों 30% होता है। 10 का ही 3 गुना 30 है। तो इस 72 का भी 3 गुना कर दूँ ना मैं? 72 का भी 3 गुना कर दूँ तो 72 का 3 गुना कितना होता है? तो 3 गुना 2 कितना? 6, और 3 का 7 से गुणा 21, मतलब 216। कितना हो गया? 216। इसका मतलब 720 का 30% कितना होगा? 216 होगा। अब आपने क्या किया भाई? आपको पता था कि 10% का मतलब 10 का भाग लगाना होता है, तो हमने पहले इसका 10% निकालना। 10 का भाग दिया तो 72 बार गया, 0 से 0 खत्म। अब आपको निकालना 30% था, तो 30 क्या है? 10 का है 3 गुना है 30। 10 का है तो 3 गुना 30 है, तो 72 का भी 3 गुना कर दो, कितना? 216। तो ये 216 720 का 30% होगा। चाहे तो आप आपके बचपन वाला तरीका लगा सकते हो, बचपन के तरीकों को भूला नहीं जा सकता, ये तो पक्की बात है। अब बचपन का तरीका क्या था आपका? कि का की जगह गुणा रखो, 30 की जगह 30, और प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100। 2 जीरो से ये 1 जीरो ये खत्म, और 1 जीरो ये खत्म। बचा क्या आपके पास में? 72 बचा, और यहाँ पर 3 बचा। तो बात तो वही सेम है मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी तो 72 गुना 3 ही बचा था। तो आप कौन सा अलग कर रहे हो? बस ये जरूर है कि आप कॉपी भरने पर ध्यान दे रहे हो, ये तो बात है ना। और मैं एक लाइन में आंसर ला पा रहा हूँ, इसका ये फायदा है क्योंकि आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार। ठीक है, तो ये तरीके अपनाना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो आपका बचपन का तरीका है उसमें आपके साथ दिक्कत कहाँ आने वाले हैं वो देखिए आप। जैसे मैंने लिखा कि आपके सामने सवाल आ गया, ठीक है, 660 का 16 से ही 2/3%। 660 का 16 से ही 2/3% प्लस, क्या लगाया मैंने? प्लस। ठीक है, प्लस लगाकर 770 का, कितना? 770 का 14 से ही 2/7%, ये कितना होगा? ठीक है, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है कि 660 का 16 से ही 2/3% प्लस 770 का 14 से ही 2/7% का मान आपको निकालना है। तो निकाल ले आप, आपका बचपन का तरीका अपनाइए। अगर 1 मिनट से पहले इस सवाल को सोल्व कर पाते हो आप,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने हमारे बचपन के तरीके से इस सवाल को 1 मिनट के अंदर सोल्व कर दिया। मेरे दोस्तों, ऐसे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ आपका बचपन के साथ कि आप इसमें 1 मिनट से कम टाइम में इसको सोल्व कर पाओ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको सिखाया गया है कि जहाँ पर भी आपको मिश्रित भिन्न नजर आए तो बेटा वहाँ पर उचित या अनुचित भिन्न में बदलने की आवश्यकता है कि पहले मिश्रित भिन्न को उचित या अनुचित भिन्न में बदलो। तो 2 जगह यहाँ पर मिश्रित भिन्न है, अब इसको भी आप उचित या अनुचित भिन्न में बदलोगे और इसको भी उचित या अनुचित भिन्न में बदलोगे तो 30 सेकंड तो आपका यहाँ पर ही खत्म हो गया। भाई मिश्रित फ्रैक्शन को, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको उचित या अनुचित भिन्न में बदलने के लिए ही आपको 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा और फिर उसका प्रतिशत भी निकालना है। ठीक है, तो आप मेरे दोस्तों 1 मिनट से पहले इस सवाल को किसी भी हालात में सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये वैल्यूज पता नहीं है। अब इस वैल्यू का पता होने का क्या मतलब है, इसका फायदा देखिए आपको पता है कि 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/6 होता है। सर क्या होता है 1/6। 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है। अब ठीक है, 660 का हमें 16 से ही 2/3% निकालना है। अब 16 से ही 2/3% निकालना है मतलब 6 का भाग लगाना है। भाई का की जगह गुणा रखोगे, ये 660 का की जगह गुणा लगाया और 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है कि 1/6 होता है, तो इसके जगह आपको 1/6 रखना है। ठीक है, प्लस 720 का 14 से ही 2/7%, तो ये 720 का की जगह गुणा रखना है। 14 से 2/7% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो सर 1/7 होता है। कितना होता है 1/7, तो इसकी जगह मैं 1/7 रखूँगा। मतलब 1 का तो कोई माने नहीं है, यहाँ पर 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपको तो 6 और 7 का भाग लगाना है, तो 6 का भाग 110 बार जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर 7 का भाग भी 110 बार जाएगा। तो 110 प्लस 110 कितना हो गया, 220 हो गया। 30 सेकंड तो छोड़े आप मेरे दोस्तों, 10 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर ला सकते हो। मैंने तो फिर भी लिखा है, लिखकर आपको समझाया है। यहाँ पर लिखने की भी कहाँ आवश्यकता है, आपको पता है कि 660 का 16 से 2/3% प्लस 770 का 14 से 2/7% मुझे निकालना है। मुझे वैल्यू पता है कि भाई 16 से 2/3% का मान 1/6 होता है, मतलब 6 का भाग देना होता है। तो मैं 660 में डायरेक्ट 6 का भाग लगाऊंगा अपने मन में ही, तो 660 में 6 का भाग 110 बार जाता है। ठीक है, मुझे इसका भी मान पता है कि भाई 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है। 1/7 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे 7 का भाग लगाना है, तो 710 में 7 का भाग भी 110 बार ही जाता है। 770 में 7 का भाग भी 110 बार ही जाता है, तो 110 यहाँ प्राप्त हुआ था मुझे और 110 यहाँ प्राप्त हुआ था। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 220 प्राप्त हो गया। मतलब इस सवाल का आंसर कितना है 220। मात्र 10 सेकंड का काम है मेरे दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम इसको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझेंगे परसेंटेज के बारे में। अभी हमने नॉर्मल बेसिक भी नहीं जाना है, ये मान लीजिए आप प्रतिशत का हमने बेसिक भी नहीं समझा है, ये आपकी डेमो क्लास समझ लीजिए इसको आप। ठीक है, प्रतिशत को मेरे दोस्तों ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना आप, CGL लेवल तक का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना। SSC CGL का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो मेरे दोस्तों पक्की बात है कि आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो बिल्कुल हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे, चाहे प्रतिशत हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, या फिर सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सारे जितने भी टॉपिक आते हैं गणित के अंदर, सभी टॉपिकों का हम काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुक्रिया दोस्तों।